हेलो बच्चों, माय सेल्फ चिराग त्रिवेदी। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि अपन जो भी कैपिटल पर जो ब्याज मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। दरअसल ये जो है वो 11th का एक कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के तहत आता है। देखो, अपन बिजनेस के अंदर जो भी पैसा खर्च करते हैं, जैसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा अपन ने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर अपने को बिजनेस क्या देगा? ब्याज देगा। उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दरअसल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हमेशा क्या है? प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन पर चार्ज नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन पर चार्ज नहीं किया जाएगा। इट इज अलाउड इन्वेस्टेड अमाउंट बाय द कैपिटल इन द बिजनेस। मतलब जो भी पैसा आप बिजनेस के अंदर लगाएंगे उस पर जो ब्याज मिलेगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक और बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलेगा, जो भी निकाला जाएगा, वो ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाएगा और एडिशनल कैपिटल पर निकाला जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकाला जाएगा। फिर आओ मैं इसकी एक कैलकुलेशन समझाता हूं। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही समझने वाली कैलकुलेशन है ये। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर, कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी जो चार्ज हो रहा है वो 10% पर एनम हो रहा है। अब देखना, ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि पर एनम का मतलब क्या होता है। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। पर एनम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पूरे साल का। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है एट द टाइम इज 1 ईयर। 1 ईयर या कहूं या पर एनम कहूं, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही सेम चीज है। अब ध्यान से देखना, जैसे देखो यहाँ तो मैंने कैलकुलेट करके बता रखा है, लेकिन मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1 लाख रुपीज, 1 लाख का कितना परसेंट चार्ज करना है? 10% चार्ज करना है। तो यहाँ पर आईओसी कितना कैलकुलेट हो गया? 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए क्या है? 1 लाख रुपए आप जब बिजनेस के अंदर डालते हैं, 1 लाख जब बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10,000 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए आप जब बिजनेस के अंदर डालते हैं तो 10,000 रुपए आपको सालाना ब्याज मिलेगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात यह है कि अपने जो क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग, वो ऐसा होता है कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल अपने को गिवन क्वेश्चन में नहीं होती। अपने को क्या करना पड़ता है? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल लानी पड़ती है। क्या लाना पड़ता है? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल। तो अपन उसको समझते हैं पहले। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, मैं एक फिक्स फॉर्मेट बना रहा हूं आपके सामने, तो उस फॉर्मेट का आप देखना ध्यान से। और वो एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे अपन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आ जाते हैं। अब बात यह है कि अगर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है? देखना बेटा, जब भी कैपिटल दी जाए तो वहां साफ साफ लिखा होगा कि ये 31 मार्च की कैपिटल है। अगर 31 मार्च की अगर कोई कैपिटल दे रहा है, इसका मतलब वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। अब देखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, पहले उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे और फिर उसी के बारे में क्वेश्चन में फ्रेम करके बताऊंगा अभी, और आप करेंगे। देखना ध्यान से, सबसे पहला जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से ये फॉर्मेट स्टार्ट होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसके अंदर अपने को क्या ऐड करना है? ड्राइंग ऐड करना है। ड्राइंग का मतलब सब जने समझते हैं, जो भी बिजनेस से पैसा निकाला गया हो उसको ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद अपने को जो प्लस करना है वो करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आईओडी। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जो मुझे प्लस करना है वो करना है लॉस को। ठीक है, लॉस ऑलवेज विल बी प्लस। ठीक है, लॉस हमेशा क्या करना है? प्लस करना है आपको। इसके बाद आपको जो माइनस करना है वो माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करना है? एडिशनल कैपिटल। उसके बाद जो अपने को माइनस करना है वो करना है प्रॉफिट। उसके बाद जो मुझे माइनस करना है वो करना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या माइनस करना है दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये सारी चीजें अपन जब कर लेंगे, हालांकि ये मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्लास 12 ये जो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, आपके बुक के अंदर थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट नहीं है, ये छोटा सा फॉर्मेट है, इससे आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, और जो अपना अब
आउटकम आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग से ड्राइंग प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस, प्रॉफिट माइनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी चार्ज किया जाएगा। ओके, अब देखना ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं वहां साइड में, आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद क्या करता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:1। क्या दे रखा है रेशियो? 2:1। रेशियो देने के बाद क्वेश्चन ने कैपिटल लिखा है 2 लाख और इधर कैपिटल लिखा है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन ने ड्राइंग भी दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है दोनों पार्टनर की 5,000 रुपए और इसकी 1,000 रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन ने यह दे रखा है कि बी ने जो है वो एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, एडिशनल कैपिटल बी ने जो लगा रखी है वो लगा रखी है 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये सारी चीज क्वेश्चन में गिवन है, और एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 1,20,000 रुपीज। कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपीज। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अब देखना ध्यान से, ए की जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना है? 2 लाख और 1 लाख। और ये कौन सी कैपिटल है? ये है 31 मार्च की। इसका मतलब मुझे पता पड़ता है दैट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। और अपने को आईओसी जो चार्ज करना होता है वो किस पर चार्ज करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर। और क्वेश्चन ने बोला है आईओसी जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम चार्ज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 2 लाख और यहां पर लिख रहा हूं 1 लाख रुपए। ड्राइंग मेरे को दे रखी है, हाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5,000 और यहां पर 1,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो करने की जरूरत ही नहीं है। लॉस नहीं दे रखा है तो करने की जरूरत ही नहीं है। एडिशनल कैपिटल दे रखी है बी की, कितनी दे रखी है? 50,000 रुपीज। तो अपन 50,000 रुपए इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। प्रॉफिट तो ओवरऑल दे रखा है, इसको अपन क्या करेंगे? 2:1 के अंदर बांटना पड़ेगा। अब 2:1 के अंदर मैं प्रॉफिट को यहां पर बांट के बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 1,20,000 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 2/3। 3 4 12, तो ये हो जाएगा 80,000 और दूसरे का 40,000, ठीक है। तो यहां पर जो मैं प्रॉफिट जो है वो माइनस करूंगा, ए में से कितना माइनस करूंगा? 80,000 रुपए, और बी में से मैं कितना माइनस करूंगा? 40,000 रुपए। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे अपन। कैलकुलेशन के दौरान क्या करेंगे? जैसे 2 लाख और 2,05,000, 2,05,000 में से 80,000 को अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देखो मेरा तरीका क्या है, मैं 2 में से 80 माइनस करूंगा तो 1,20 हो गया। 1,20 में से 5,000 और प्लस कर दूंगा तो 1,25,000 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल जो है 1,25,000। अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एज पर यू है ये। और इसमें क्या है? 1,01,000 और इसमें मुझे 90,000 माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख में से 90,000 पहले माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 10,000। 10,000 का प्लस 1,000 कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11,000, ठीक है। तो पहले जो ए ने है वो ओपनिंग अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था? 1,25,000, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? बी ने इन्वेस्ट किया है 11,000 रुपीज ओनली, ठीक है। तो इसके बाद जो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करेंगे वो 1,25,000 का 10% और 11,000 का 10%। अब देखिएगा, यहां मैं 10% चार्ज कर रहा हूं, यहां आ जाएगा 12,500 और यहां आ जाएगा 1,100। 10% चार्ज करना तो दोस्तों आता ही होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सिर्फ एक चीज बहुत मेन है जो ध्यान रखने की है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, पहली बात ये।
और दूसरी बात ये कि आप इसको फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉसेस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके दौरान ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मुझे जरूर भेजें, मैं आपको सॉल्व करके नई वीडियो में दूंगा।